तो स्वागत है आप सभी का अलग शिक्षा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में जो चौथा चैप्टर था केमिस्ट्री का, उसे हमने कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और एक कक्षा 10वीं का जो केमिस्ट्री है उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन सबको हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म कैसा होता है? तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो करेक्ट है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का क्या होता है? तो घटता है, परमाणु त्रिज्या जो होता है वो घटता है। आवर्त सारणी में अगर आप बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु त्रिज्या जो होगी वो घटती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो जो फ्लोरीन होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है इन चारों में से। उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, मतलब परमाणु का जो आकार है वो घटता है कि बढ़ता है? तो बढ़ता है। बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर वो परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, 18। अगला क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंड। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट है, न्यूलैंड। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है? तो 118 से ज़्यादा तत्वों का पता लग चुका है। तो इसने ऑप्शन दिया है 118, तो हम करेक्ट मारेंगे 118 पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? तो जो मेंडलीफ है भैया वो आवर्त नियम उन्होंने दिया था 1871 ईस्वी में। ठीक है, सन 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेंडलीफ ने आवर्त नियम 1871 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय गैस होती है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है? तो कैल्शियम तक। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो केवल कैल्शियम तक के तत्वों तक ही काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो क्षारीय धातु जो है वो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण आवर्त फलन होता है उनके परमाणु द्रव्यमानों के। जो मेंडलीफ का आवर्त नियम है वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिसका है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्याओं के। जो ऑप्शन नंबर बी इसका बच्चों करेक्ट है, परमाणु संख्या। जो आधुनिक वाला है वो परमाणु संख्या का, जो पुराना वाला था वो परमाणु द्रव्यमान की आवर्ती फलन था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? तो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट है, परमाणु द्रव्यमान। त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो त्रियक नियम का प्रतिपादन जो है डोबरेनर ने किया था। डोबरेनर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने त्रियक नियम का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है? तो हीलियम जो है वो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, हीलियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट है, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग या तो स्तंभ कह सकते हो, 18 होते। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या है आधुनिक वाले में, अगर पुराने वाले की बात करता तो द्रव्यमान होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका है करेक्ट है, परमाणु संख्या।
अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है, वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है? तो इन चारों में से हीलियम जो है अक्रिय तत्व कह लो या तो अक्रिय गैस कह लो। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट है, हीलियम। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ठीक है, और 18 जो है स्तंभ होते हैं या तो कह लो वर्ग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए करेक्ट है, 7। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे सजाया? तो आणविक द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को आणविक द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो जो हीलियम है वो शून्य वर्ग का तत्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। एक क्वेश्चन पीछे भी आया था। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम 1865 से 1866 के बीच में दिया था, मतलब 1865 से 1866 के बीच में दिया था। जो ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सोडियम को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको अगर बढ़ती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करोगे तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट है, पहले सोडियम, फिर लिथियम, फिर बोरान, फिर बेरिलियम, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7। आवर्त मतलब जो क्षैतिज वाली होती है उनकी संख्या कितनी है? तो 7 है। त्रियक नियम का प्रतिपादन किस निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डोबरेनर ने किया था। ये क्वेश्चन पीछे आया था। त्रियक नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं या तो स्तंभ कह लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं तो आवर्त कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त क्या कहलाते हैं? तो दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। चतुर्थ एवं पंचम आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय धातु कहा जाता है। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र XCl2 है। यह क्लोराइड उच्च द्रवणांक वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नांकित में किस तत्व के वर्ग में होगा? जो XCl2 है वो किस तत्व का वर्ग होगा, किस तत्व के वर्ग में होगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम, वही करेक्ट है। मैग्नीशियम मतलब MgCl2 जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो उपधातु कहलाते हैं। ये तत्व उपधातु कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका है करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका जवाब आप कमेंट करो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। हम अपना जो सलूशन है उसका अपने अगले आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देंगे। और अब से हमारे जो वीडियोज़ आएंगे वो बायोलॉजी के होंगे, जो कक्षा 10वीं के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उन पर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।